एबीवीपी जयपुर प्रांत का 61वां अधिवेशन जगतपुरा स्थित पूर्णिमा यूनिवर्सिटी परिसर में प्रारंभ हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन सीएम अजयलाल शर्मा ने किया। ये 3 दिवसीय अधिवेशन 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर से 700 से ज्यादा स्टूडेंट प्रतिनिधि जो है वो भाग ले रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एबीवीपी जयपुर प्रांत का 61वां अधिवेशन 31 दिसंबर तक चलेगा। इस अधिवेशन में मुख्य सभागार का नाम ऑपरेशन सिंदूर में शहीद भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा के नाम पर रखा गया है, तो वहीं वीरांगना रानी अब्बक्का के नाम पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि छात्र एकता ही राष्ट्रीय एकता का मजबूत आधार है। एबीवीपी आजादी के बाद बना वो संगठन है जिसने राष्ट्र निर्माण की स्पष्ट कल्पना के साथ कार्य किया। उन्होंने संगठन के संस्थापक बलराज मधोक और केलकर जी के शताब्दी वर्ष को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। अधिवेशन में आकर उन्हें अपना छात्र जीवन याद आया और समय के बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एबीवीपी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसने हरावल दस्ते की तरह राष्ट्र सेवा की है। छात्र राजनीति में बढ़ती छात्राओं की भागीदारी पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से योजनाबद्ध कार्य करने और अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, पेपर लीक पर सख्ती और रोजगार सृजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि युवा नीति और नई शिक्षा नीति देश के उज्जवल भविष्य की नींव है। विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय से भारत की एकता, अखंडता, गरिमा और संभालने में अतुलनीय योगदान दे रहा है। जब भी भारतीयता और राष्ट्रभक्ति के बारे में किसी युवा संगठन का नाम लिया जाता है तो उसमें विद्यार्थी परिषद होता है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इसको हम राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति इकाई कहते हैं, पहली क्लास कहते हैं। आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने अपने संबोधन में कहा कि एबीवीपी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानती है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, यदि उनके विचारों के 100 समर्पित छात्र मिल जाएं, तो वे देश को बदल सकते हैं। इसी विचार से व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की यात्रा शुरू हुई। निम्बाराम ने कहा कि संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों के करोड़ों कार्यकर्ताओं का लक्ष्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में डाक टिकट और स्मारक सिक्के जारी किए गए। उन्होंने कहा कि आरएसएस की कार्यशैली समाज को संगठित और सशक्त करने वाली है। विपरीत परिस्थितियों में भी संघ का कार्य निरंतर चलता रहता है। व्यंग्यात्मक अंदाज में उन्होंने कहा कि आरएसएस का अर्थ रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे परिवर्तन की शुरुआत अपने घर से करें और निरंतर राष्ट्र सेवा में लगे रहें। ये केवल एक संगठन की यात्रा नहीं है, एक विचार की, एक पार्टी की, एक दल की, एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये भारत के उस मूल प्राचीन विचार में नित्य नूतन चिरपुरातन आधुनिकता को समाहित करके चलते हुए उस संपूर्ण समाज की ये यात्रा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिवसीय अधिवेशन में आगामी रणनीति, जिसमें सदस्य जोड़ना, कैंपसों में नई शिक्षा नीति को बढ़ाना सहित अन्य मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।